रफा पर कब्जा करता है तो अमेरिका हथियारों की फराहमी बंद कर देगा, सदर बाइडन। करीम शालोम क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया है इजरायली फौज, अभी तक किसी किस्म की इमदाद दाखिल नहीं हुई अक़वाम मुत्तहिदा। जनूबी ब्राजील में तबाहकुन सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। सदर जो बाइडन ने CNN के साथ एक टेलीविजन इंटरव्यू में इसराइल को मुतनब्बे किया कि अगर वो रफा पर कब्जा करता है तो अमेरिका तोपखाने के गोले और दीगर हथियारों की फराहमी बंद कर देगा। उन्होंने इस हकीकत पर भी अफसोस का इजहार किया कि अमेरिकी बम गिराने से आम शहरी मारे गए हैं। तोपखाने की सप्लाई में कमी का खतरा उस वक्त सामने आया है जब मंगल को अमेरिका ने इस बात की तस्दीक की थी कि उसने रफा पर इसराइल के मंसूबाबंद हमले के खदशात पर पहले ही बड़े बमों की खेप रोक दी थी। रफा में जंग से बेघर होने वाले 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहरी मिस्री सरहद के करीब पनाह लिए हुए हैं। इसराइल पहले ही अमरीकी और बैनुल-अक़वामी एतराज़ात को मुस्तरद कर चुका है और मिस्र के साथ अहम सरहदी गुजरगाह पर मंगल की सुबह कब्जा करते हुए रफा में टैंक भेज चुका है। सदर बाइडन ने ये भी कहा कि वाशिंगटन इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम और अपने खिलाफ हमलों का जवाब देने के काबिल रहे। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। इसराइली फौज ने बुध के रोज कहा कि उसने कई रोज की बंदिश के बाद करीम शालोम क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अभी तक किसी किस्म की इमदाद गजा में दाखिल नहीं हुई और न ही फलस्तीनियों की जानिब से इसे वसूल करने के लिए वहाँ कोई मौजूद है। गजा और इसराइल के दरमियान करीम शालोम क्रॉसिंग हफ्ते के आखिर में हमास के रॉकेट हमले में 4 इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद बंद कर दी गई थी और मंगल को एक इसराइली टैंक ब्रिगेड ने गजा और मिस्र के दरमियान करीबी रफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके इसे भी जबरदस्ती बंद कर दिया था। ये 2 क्रॉसिंग्स गजा की 2.3 मिलियन आबादी की बका के लिए जरूरी खुराक, अद्वियात और दीगर सामान के दाखिले के लिए अहम रास्ते हैं। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा करने वाले 33 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद गजा जंग के खिलाफ अमेरिकी जामियात में एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों की तादाद 2600 से तजावुज़ कर गई है। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस रशीदा तलेब ने इस इकदाम पर तनकीद की, ताहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतनब्बे किया कि कानून साज इस बढ़ते हुए इख्तिलाफ का रास्ता नहीं रोक सकते। I want all the Democrats and Republicans to know they cannot arrest their way out of this growing dissent. Every corner of our country. फलस्तीनियों के हामी तलिबा 17 अप्रैल से अब तक अमेरिका के कम से कम 50 कैंपसेस में जमा हुए हैं और गजा जंग के खिलाफ और रफा में इसराइल के ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि जुमेरात की सुबह शाम पर इजरायली हमलों में इराक की अल-नजाबा मुसल्लह तहरीक से ताल्लुक रखने वाली तंसीबात को निशाना बनाया गया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इजरायली फजाई हमलों में दमिश्क के जुनूब में सैयदा ज़ैनब के इलाके में इराकी अल-नजाबा तहरीक के सकाफती और तरबीती मरकज को निशाना बनाया गया है। बरतानिया में कायम ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक ग्रुप के 3 अरकान जख्मी हुए। इराकी धड़े के एक जरिए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस बात की तस्दीक की कि इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला एक सकाफती मरकज इसराइली हमले में तबाह हो गया, लेकिन किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। जनूबी ब्राजील में तबाहकुन सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। हुक्काम का कहना है कि शदीद मौसमी हालात की वजह से लापता अफराद की तलाश के काम में खलल पड़ा है। रियासत रियो ग्रांडे डोसल में आने वाली अब तक की बदतरीन कुदरती आफत से सैकड़ों अफराद जख्मी और 1,60,000 से ज्यादा बेघर हो गए हैं। मेयर के दफ्तर ने 80 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से आसमानी बिजली के खतरे का हवाला देते हुए इमदादी कश्तियों पर जोर दिया कि वो अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दें। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर थी बहजत जिलानी।